फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है तथा इस सेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ये सेशन में क्या है, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अब तक अगर हम सेशन की बात करें तो आप के आगे हमने क्या करा, प्रैक्टिस सेट 11 तक पूरे कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 12 की बारी है और इनसे पहले जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है वो हमारा 11 तक करा दी गए और सभी की पीडीएफ फॉर्मेट में आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड है। अगर जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उससे आपको और अधिक फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो भी हम कंटेंट भी आपका वीडियो में प्रोवाइड करते हैं वो टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट में दे देते हैं, तो उससे आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन अगर स्टार्ट करने से पहले हमारा मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि आप कुछ ना कर सकें तो क्या कर सके, केवल और केवल अपने आप में हार ना माने, क्योंकि आप हार मान लिया तो कोई जिताने वाला नहीं है। अगर आपने जीतने की ठान लिया तो कोई हराने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फेफड़ों के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका पीजीटी में 2021 में अभी आ चुका है। तो ये किस उपकला के बने होते हैं, तो याद रखिएगा ये सल की उपकला के बने होते हैं। जो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट है, ही पीडीएफ जो आपको है वो कहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे स्थल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो आपकी 29 पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो आपका है पेशी तंत्र। इससे क्या होती है, सौंदर्य और सुंदरता आती है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा 40 औंस तैयार होता है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा शुद्ध घी से उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको पता है बसा में 1 ग्राम में कितना होता है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। बियर में सुरासुर यानी अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो जो अल्कोहल बनता है उसमें 3% पाई जाती है अल्कोहल की मात्रा बियर में। नेक्स्ट चलते हैं, जो बियर ज़्यादा पीते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति अधिक ज़्यादा बियर या शराब का सेवन करता है तो उसका कौन सा पार्ट प्रभावित होगा या ग्रसित होगा या डैमेज होगा, तो वो हमारा यकृत प्रभावित होता है। तभी जो बियर पीने वाले हैं या ड्रिंकर हैं उनकी मृत्यु 99% जल्दी हो जाती है। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, तो हमारा जो राइट आंसर रहता है वो हमारा आता है चेहरे पर। तभी तो चेहरे पर थप्पड़ मारने की मना होती है, चेहरे और सिर पर, क्योंकि चेहरे की जो त्वचा है, जो खाल है, वो वहाँ पर बसा जो इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो ढक जाती हैं बसा की लेयर से। वो लेयर कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे। तो ये क्या करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है। बट चेहरे की जो खाल होती है वो सबसे ज़्यादा पतली होती है त्वचा, और वहाँ पे ज़्यादातर बसीय जो भी जमा होगा वो भी कम ही होता है, तो वो हमारा होता है चेहरा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए आपका एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए, तो हमें सदैव किससे सांस लेनी चाहिए, तो आप सब जानते हैं नाक से लेनी चाहिए। होता क्या है, नाक में छोटे छोटे रोम छिद्रों में क्या बाल होते हैं, उनसे क्या होता है, कोई भी वायु के प्रभाव से या वायु के संपर्क में आने के से कोई भी जीव हमारी नाक में प्रवेश नहीं करता उन बालों की वजह से। मस्तिष्क के भाग हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो सभी होते हैं। मस्तिष्क के बृहद मस्तिष्क, मध्य और लघु, ये सभी मस्तिष्क के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो आपको पीडीएफ है विद आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है संयोजी कोशिकाओं का। गृह विज्ञान की प्रकृति है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कला तथा विज्ञान दोनों की है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 12 होती है। मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 70% है। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 50% होती हैं।
मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पाचन तंत्र। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रतौंधी रोग हो जाता है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा है 65 से 70% जल से निर्मित होता है। एक मोटे व्यक्ति के को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बसा, क्योंकि बसा में क्या होता है, बसा में कार्बोहाइड्रेट मतलब बसा में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है और बसा ही क्या होती है, जमा होती है हमारे शरीर में चर्बी के या के बसा का ही लेयर बनाती है त्वचा के नीचे। रेटिन किस अंग का भाग है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आंख का भाग है। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है? तो आपका जो राइट आंसर रहता है वह भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वो बचत करती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है पारिया रोग होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पारिया कहाँ पे होता है? तो ये पारिया रोग हमारा दांतों में होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे इस बार जो आपका जो यूजीसी नेट था उसकी जो अगर मेरिट की बात करें या कट ऑफ की बात करें तो आपका जीआरएफ का 200 गया है और आपका उसका गया है आपका 198 कुछ है आपका नेट का। तो इसलिए क्या है कि इसका स्कोर सबसे ज़्यादा गया है यानी कट ऑफ सबसे हैवी गई है। तो आपको इस बार के जीआरएफ के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकाल सकते हैं उतने निकालने चाहिए आपको। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो ये हमारी है सर्फ तथा साबुन से। प्राकृतिक संवाहन के अंतर्गत आता है? तो आपका कौन सा आता है इसमें से? तो वो हमारा राइट इसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा संवहन धाराएं, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। जो जब आग लग जाती है तो इसी का छिड़काव करा जाता है। या फिर ये कहेंगे जो हॉस्पिटल वगैरह में आपको सिलेंडर भरे मिलते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। परिवार की यहीं पे एक क्वेश्चन होम साइंस का बन जाता है कि कौन सा रेशा है या कौन सा आपका रेशे से निर्मित, कौन से रेशे से निर्मित वस्त्र जो है वो आग नहीं पकड़ते या आग उन्हें नहीं पकड़ती है? वो प्राकृतिक रेशों में है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस रेशे का क्या नाम है जिसको आग नहीं पकड़ती या आग बुझाने वाले उसी के कपड़े पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा विवेकपूर्ण बचत पर। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है? तो आपका है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा आधुनिक यंत्र पूछा जा रहा है तो वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि ये क्या करता है इसमें से तेज हवा सी आती है और वो कूड़ा अपने अंदर खींचता जाता है। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे कह रहा कि मतलब किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा तांबे के हरे जंग लगे बर्तनों को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू और नमक का प्रयोग करते हैं। सूर्य की किरणों में निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 150 बार। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा, तो जो शारीरिक कार्य करता है की अपेक्षा क्या है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रह जाएगा आंसर वो रहेगा कम आवश्यकता होती है, चाहे वो ऊर्जा की हो, चाहे प्रोटीन की हो, चाहे खनिज, मतलब उसकी जो खपत होती है वो भी कम होती है। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा यहाँ पे 2300 कैलोरी। संक्रामक रोग फैलता है? तो आपका जो राइट आंसर है इन सभी से, वायु, जल और जीव जंतुओं द्वारा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोग को दी गई चिकित्सा।
यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यानी डॉक्टर तक वो जाएगा उससे बीच दी जाने वाली चिकित्सा है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है सूती वस्त्रों में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है विकिरण विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक है। बच्चों बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 20 होते हैं। निम्न में से प्राकृतिक स्रोतों में से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सूत प्राप्त किया जाता है। आपका है बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक भी हो सकता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे इनमें से सभी निर्मित होते हैं। आपको एक बार ट्रिक से भी याद कराया था कि आपका क्या करना है, आपका प्योरी, ठीक है, प्रो ए डी, ये सभी क्या है, हार्मोन्स हैं। प्रो माने प्रोटोन, आपका प्रोजेस्ट्रॉन है, ए माने एस्ट्रॉन है और री माने रिलैक्सिन है, तो ये सीधे प्रोएरी क्या है, स्त्रियों की हार्मोन्स हैं अंडाशय के। नेक्स्ट चलते हैं, थकान को दूर करने के उपाय हैं। कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, ठीक है, इससे थकान जल्दी दूर होती है। संवातन क्या है, संवातन की अगर बात की जाए तो आपका जो संवातन है वो यहाँ पे संवातन क्या है, ये हल्की वायु ऊपर उठना, भारी वायु ये नहीं है। तो यहाँ पे जो संवातन है कोई कार्य, संवातन का मतलब होता है कि प्राकृतिक वातावरण का आना जो हमें अनुकूल लगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं है, तो कोई कार्य ना करना, तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। संवातन का मतलब होता है कि आपका क्या है, प्राकृतिक वायु आपके घर में प्रवेश कर रही है, यानी जैसा आप संवातन यानी जैसा अनुकूल वातावरण चाह रहे हैं वैसा आपको मिल रहा है। ये ऑप्शन आपके मैच नहीं खाते संवातन से, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वहाँ पे ये रहेगा खाद बनाना, यही सर्वोत्तम विधि है। तभी तो अभी केंचुआ खाद और आपका उर्वरक पैदा किए जाता है, खाद निर्माण होता है। उस वाले खाद को जो देसी खाद्य होता है वो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बैक्टीरिया नष्ट करता है। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है 3। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी NIPCCD की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जो राइट आंसर है वो 4 जुलाई 1975 को हुई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ICD की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो कोई भी अंधविश्वास हो, किसी भी तरह का अंधविश्वास हो, उसे केवल और केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सहस्त्र बल है, यानी शिक्षा में हजारों बलों का भी बल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा ही कर सकती है सकारात्मक रूप से। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किस में है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्वनि शोर करेगा यानी ध्वनि का शोर होगा तो वो हमारा होता है फौजी राइफल से, इन सब की अपेक्षा। स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका जो राइट आंसर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैसे बचा जा सकता है, तो वह है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार करना। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है संतरा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे दांतों के लिए आवश्यक है तथा हमें रोग निरोधक बनाता भी है विटामिन सी। प्रसव का प्रकार नहीं, पूरा एक वीडियो इस पर करा चुके हैं, संभाव्य प्रसव।
क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल होता है जिसमें ऑपरेशन के निकलता है, प्राकृतिक होता है जिसमें नेचुरल निकलता है, जटिल प्रसव होता है जिसमें प्रसव के समय कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? तो मोम के सदृश चिकना पदार्थ रहता है, इसी में लिपटा शिशु आता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जल। ये ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, तो तो करवाना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो माह में एक बार अवश्य। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे इनमें से सभी। श्वास अवरोध हो जाता है, जन्मजात असामान्यताएं हो जाती हैं, पूर्ण आपका है कालिकता हो जाती है। आपका है सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1838 में किया गया था। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है साधन होना चाहिए। परिवार क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है एक सामाजिक संस्था है। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है आपका क्लीमोथ होता है। क्षार में से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पानी में झाग कम उठते हैं। घर में जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उबाल कर। जल की अशुद्धियां होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी, यानी जीवाणु, घुलित, तैरने वाली। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा सबसे अधिक बचत होती है। वसा में घुलित विटामिन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा रहता है यहाँ पे ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पे शर्करा की बात की जा रही है तो वो हमारा रहता है यहाँ पे ग्लूकोज का सरलतम रूप है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहता है वो हमारा है चावल को खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। रासायनिक विसंक्रामक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से कोई नहीं। आपका एम्बीबिक पेचिस फैलाने का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है अमीबा। आपका विब्रो कोलेरा नामक जीवाणु फैलता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है हैजे से फैलता है। छोटे कद की स्त्रियों को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो लंबी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि उनकी लंबाई अधिक दिखने लगती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ पे लंबी महिला होती तो उसको आड़ी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए थे। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कड़ा हो जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे घर की साज सज्जा से। आपका है लेविज के लक्षण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना और पानी से डरना। कुष्ठ रोग फैलता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा माइको बैक्टीरिया लिपि से। खेल के दौरान खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक विकास है, कारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है। जो ये पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। पारिवारिक बजट बनाने से, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आमदनी का सही उपयोग होता है, क्योंकि पता पड़ता है कितना आय हो रहा है तथा कितना हम व्यय कर रहे हैं। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहता है विटामिन बी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट चलते हैं।
आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा थायराइड ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? ये आपका इस बार के टीजीटी में भी आया था। तो कौन सी संस्था बनाई गई है? तो वो हमारा है यूनिसेफ। हूबहू इसी तरह रखा गया था, सारे ऑप्शन भी इसी तरह थे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी इसी तरह से थी। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या 1, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी क्या है? संपूर्ण विश्व की समस्या है। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो है हमारा मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, तभी तो उससे टेस्ट करा जाता है। प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है वह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, तो वो माँ का दूध होता है नवजात शिशु का प्रथम आहार। बाल मृत्यु का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। अधिक संतान, पोषण की कमी, गर्भावस्था में असावधानियां। परिवार नियोजन से लाभ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से सभी। ठीक है, आपका क्या? निर्धनता में कमी, रोजगार में वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है साधन आवश्यक है। भारतीय परिवारों की विशेषता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? इनमें से सभी। कौन से होते हैं? संयुक्त परिवार होते हैं, पितृ सत्तात्मक होते हैं, और आपका क्या है? रक्त संबंध भी होता है। बाल विवाह एक क्या है ये? तो सामाजिक समस्या है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है सोयाबीन, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोयाबीन रहेगा। निम्न में से खनिज लवण होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे हरे पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उपयुक्त सभी। ठीक है, जल्दी बनता है, श्रम कम लगता, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छी जेली की पहचान है, तो अच्छी जेली कब है? जब वो पारदर्शी होती है। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पे? तो कपड़ा व्यर्थ नहीं होता है और आपका कपड़ा गलत कटने की संभावना भी नहीं रहती है, इसलिए हमें ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा गलत कटने की संभावना भी नहीं रहती और कपड़ा अच्छा भी कटता है, तथा कपड़ा कटता अच्छा, खराब होने की भी कपड़े की कम संभावना रहती है। मशीन के में तेल क्यों डालते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हल्की चलती है, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, साधारण वस्तुओं को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? तो जब साधारण वस्तुओं की बात की जाए तो वो हमारे हो जाएगी 16 नंबर की लगानी चाहिए। कपड़े धोने का सोडा पानी को, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या? मृदु बनाता है। आपका है पारिवारिक भारतीय परिवार की विशेषता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा संस्कारों और आदर्शों की प्राथमिकता ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर है कौन सी अवस्था है, जो क्या है? नेक्स्ट देखिए, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा आपका किशोर अवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है? संवेगों में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को तूफान तथा परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर है उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य, किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर उन्हें, मतलब किसी कार्य में व्यस्त कर इन्हें रोका जा सकता है। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है धार्मिक मान्यताएं।
बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। यानी जनता की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता का जानकारी होती है, और को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में भी जानकारी हो जाती है। डायफार्म क्या है? तो अगर डायफार्म की बात की जाए तो यह एक मुलायम रबड़ की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। ये बहुत पूछा जाता है, काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है आपका सैदाइक क्या है? तो ये स्त्री धन है, सा से सा, सा से स्त्री, इस तरह से इसे याद रखेंगे। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा चिंता में गहरा संबंध है। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ऑस्ट्रोमलेशिया में। बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है धीरे धीरे बोलना। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संवेगों की स्थायी प्रकृति। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वृद्धावस्था। प्रसार शिक्षा एक डॉट डॉट पद्धति है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे व्यवहारिक शिक्षण। गृह सज्जा से तात्पर्य है, तो आपका जो राइट आंसर है कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन है, तो आपका राइट आंसर है वो हमारा स्टेले सुंदर राज का। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो ये राइट आंसर जो है दबाव क्यों डाला जाए, यह सोचना आवश्यक नहीं है। वस्त्र यानी रेशों का राजा किसे कहा जाता है? तो रेशों के राजा की बात की जाए तो ये कपास को कहा जाता है। यही बात आती है रेशों की रानी की, तो वो आपकी रेशम हो जाती है, क्योंकि इसकी चमक तथा सुंदरता के कारण रेशों की रानी रेशम को कहा जाता है और रेशों का राजा कपास को कहा जाता है। जबकि जूट क्या है? ये ये क्या है? तने से प्राप्त होता है, यानी वनस्पति रेशा है जूट। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए, तो 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। नेशनल सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, तो इनमें से सभी करती है, संकलन भी बताती है, वर्गीकरण भी करती है, साड़ियन भी करती है, उनमें से सभी। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा सेशन कैसा लगा। अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन का पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं डाल पाते या डलता नहीं है, क्योंकि लाइव सेशन आपका सडनली हो जाता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लेना है, जिसके से जब भी हम लाइव आएँ तो आप हमारे साथ जुड़ सकें, जिससे कि लाइव सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड है, और टेलीग्राम चैनल के अगर लिंक की बात करें तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रेशों की राजनी हुई, वर्ग सिंप्लीफिकेशन हुआ। आज हम टाइम मिलने पर क्या करेंगे, जो जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर बार एक क्वेश्चन बनता है, उनकी एक फॉर्मेट बना लेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि हर बार आपके डिस्क्रिप्शन जो आपका जहाँ पे हम टेलीग्राम के लिंक देते हैं उसके जस्ट नीचे डाल दिया करेंगे, जिससे कि आपके पास अगर टाइम हो तो आप वो वीडियो भी देख लें, जिनसे हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, यानी हर बार एक नंबर दिलाने वाली वीडियो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आई होप आपको सेशन ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।